तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, दर्पण के बारे में पढ़ा था, गोलीय दर्पण के बारे में, जिसमें हमने देखा था गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, एक थे अवतल दर्पण और एक थे उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसे में वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस से फोकस डिस्टेंस, इस सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक पिक्चर, उसके बाद हम वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष सब पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं हम। तो चलिए, ये हो गया हमारा मिरर, सही बन भी नहीं रहा यार। चलिए, ये मिरर हो गया। उसके बाद कैसा मिरर है, अंदर से रंजित करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण है। उसके बाद आपका ये ध्रुव हो गया, क्या ये ध्रुव हो गया। ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं, किससे, पी से। ये आपका परावर्तक सतह हो गया, दिख नहीं रहा है क्या, परावर्तक सतह। ठीक है, उसके बाद परावर्तक सतह हो गया। ये वाला रंगा हुआ भाग हो गया, इस पे तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है, अब दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण है। उसके बाद ये हमारा मेन एक्सिस हो गया और ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा। वक्रता केंद्र का कहने का मतलब कि ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, क्या बोले हैं, वक्रता केंद्र, हाँ, जिस गोले का भाग है उसका, उस गोले का केंद्र कहाँ है। तो मान लिए हम ये केंद्र है, तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद वक्रता केंद्र ये हमारा हो गया और वक्रता त्रिज्या ये हमारा हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ बाकी रह गया है। उसके बाद फोकस तो आगे देखेंगे। चलो ठीक है, तो सबसे पहले इस फिगर को देख लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम सबसे पहले ध्रुव से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वक्रता केंद्र तक पहुँचेंगे, वक्रता त्रिज्या के पास पहुँचेंगे। उसके बाद ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वक्र कहाँ से, ध्रुव से। ठीक, ध्रुव। तो ध्रुव का परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ठीक है, टेढ़ा क्यों हो रहा है यार, दर्पण के मध्य बिंदु को, दिख रहा है बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया, यहाँ हमने पी लिख दिया, इसका मतलब इसे हम पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या है, वक्रता केंद्र। क्या, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो चलिए वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को दर्पण का, को गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद वक्रता केंद्र के बाद वक्रता त्रिज्या आता है। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आउट ऑफ बोर्ड लिखा गया। अब इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। क्या, वक्रता त्रिज्या।
तो चलिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से यानी कि यहाँ से वक्रता केंद्र तक की दूरी को यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए तो यहाँ तक हम वक्रता त्रिज्या तक जान गए। इसके बाद हम मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। चलिए उससे पहले हम इसको मिटा देते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक है। तो चलिए मुख्य अक्ष के बारे में हम जानते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली यानी कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मेन एक्सिस कहते हैं। यही तो बात थी। तो क्या है इसका परिभाषा है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य अक्ष के बाद हम चलते हैं फोकस पे। कहाँ? फोकस पे, यानी कि हम दर्पण के जो संबंधित होता है, दर्पण से जो संबंधित पद थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम फोकस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फोकस जो हम आगे भी पढ़ेंगे। चलिए, जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण से टकराकर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। इसके बाद एक और छोटी सी बात, फोकस दूरी क्या होता है। क्या फोकस दूरी? आसान सी बात है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को लिख लीजिए। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी भी जान गए। इसके बाद हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब तक के लिए बाय। उसके बाद फिर मिलेंगे कभी।